नमस्कार स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कपिल रानी, वोकेशनल टीचर पोस्टेड एट GGSSS जींद। जैसा कि अभी सब जानते हैं कि 9th और 11th के तो एग्ज़ाम अभी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं 19 से, और हमारे 10th और 12th के बोर्ड की परीक्षाएं भी बिल्कुल नज़दीक हैं। इसी मंथ के लास्ट में शुरू होने वाली हैं 30-31 से। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम फोबिया के बारे में कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फोबिया क्यों हो जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए वो क्या करे और कैसे वो अपने स्टडी करे ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ आज की इस वीडियो में और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है। देखिए, एग्ज़ाम फोबिया एक ऐसा डर होता है जो एग्ज़ाम जैसे जैसे धीरे धीरे नज़दीक आने लगते हैं वैसे वैसे हमारे माइंड के अंदर डर बैठने लगता है कि पता नहीं मैं पास हो पाऊँगी या नहीं, पता नहीं मेरे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे या नहीं। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी एग्ज़ाम फोबिया का शिकार हो जाता है कई बार। तो आपको इससे निपटने के लिए ध्यान रखना है कि देखो, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हो या ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये जो टाइम है, जो लास्ट के 15-16 दिन जितने भी बचे हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि इन 15 दिनों के अंदर ऐसा टाइम टेबल सेट करें कि आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकें। ठीक है, स्टूडेंट कई बार, क्योंकि ये साल भी जुलाई से क्लासेस रेगुलर लगनी स्टार्ट हुई हैं, उससे पहले तो ऑनलाइन स्टडी ही थी। तो स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं वो घर पे इतना रह के ऑनलाइन स्टडी में नहीं कवर कर पाते, क्योंकि हर किसी के पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, हर किसी के पास फ़ोन की फैसिलिटी नहीं होती। तो जो बच्चे रह गए और बाद में अभी उन्होंने 2-3 महीनों के अंदर जो सिलेबस कवर किया है, 3-4 महीनों के अंदर, तो वो घबराएं ना कि हम कैसे पास होंगे। बड़ा आप इजीली तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अपने आप को आप पॉजिटिव बना के चलें। अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव ना लेके आएँ कि मैं पास नहीं हो सकती, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, दूसरा बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, वो अच्छे नंबर ले जाएगा, मैं नहीं ले सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी तैयारी करके अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है, जितना अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी। ठीक है, आपके अंदर से जो एग्ज़ाम का डर है वो आपका बाहर निकलता जाएगा। दूसरी बात, अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। आपको ये लगता है कि अभी तो थोड़े ही दिन बचे हैं, मैं क्या कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी। ये बहुत दिन होते हैं, 15 दिन के अंदर बहुत घंटे होते हैं, दिन रात बहुत टाइम होता है हमारे पास किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, बशर्ते कि हमें मेहनत करनी होगी थोड़ी सी, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा, क्लियर रखना होगा और अपना गोल जो है निर्धारित करना होगा और अपने गोल के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन क्रैक माई एग्ज़ाम, यस आई कैन गोट माई हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो सेकंड आता है कि आप अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करें कि 15 दिन तक, 31 मार्च तक, जब से जिस दिन आपसे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जिस दिन से, उस दिन तक आप सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से टाइम टेबल स्टार्ट करें। आप हो सके तो 4 बजे उठें और सबसे पहले आप टाइम टेबल के अंदर सबसे टॉप उस सब्जेक्ट को रखें जिसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, या ज़्यादा आपको टफ लगता है या आपको लगता है कि ज़्यादा मुझे कवर करना है, उस टॉपिक को रखें। ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम दें। आप 1 घंटे का टाइम अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम आप उस सब्जेक्ट को दें। उसके बाद सबसे लास्ट में आप उस सब्जेक्ट को रखिए जिसके अंदर आपको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत है कि ये तो मैं एक बार रिवाइज करके भी आराम से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लूँगी। तो सबसे लास्ट में आप उसको रखें कि उसके लिए तो आप अगर एग्ज़ाम के बीच में आपके 1-2 दिन हॉलीडेज़ भी आ जाती हैं तो भी आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, क्योंकि हमारा सुबह का माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और जो कुछ हम याद करते हैं, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर उसका प्रिपरेशन करें, उसकी तैयारी करें, तो वो चीज़ हम कभी पूरी लाइफ नहीं भूलते। तो ये आजमा के देखना, मैं आशा करती हूँ आप ये करेंगे और वादा है मेरा, अगर ये आपने टेक्निक अपनाई तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे। तीसरे नंबर पे बात आती है कि अब आपका जो भी गोल है उसको निर्धारित करें। अभी आपका गोल सिर्फ क्या है, एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आना। तो उस गोल को आप क्या करें, निर्धारित करें कि मुझे इतने 80% 85% मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, और आप उसी के अकॉर्डिंग उसी पे फोकस करें। दिन रात आपका ध्यान उसी के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक बार गोल आपने सेट कर लिया तो आपके माइंड में दिन रात सारा दिन आपके माइंड में वही गोल चलना चाहिए कि मुझे इस गोल को प्राप्त करना है कैसे भी करके। तो उससे क्या होगा, अगर आप दिन में कहीं फ्री भी बैठते हैं या आप गपशप में भी बैठते हैं तो भी आपका माइंड का नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे अपने गोल को अचीव करना है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अब तक दिक्कत है, ठीक है, पूरे सिलेबस को छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरे सिलेबस में ऐसा कुछ ही टॉपिक होंगे जिसके अंदर आपको दिक्कत हो सकती है या जो कम आपको आते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप उसी टॉपिक को उठाएं जिसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न है या फिर जो आपको क्लियर नहीं है, उस टॉपिक को उठाएं और उस टॉपिक को अपने टीचर से समझें। ठीक है, ये कभी भी हेजिटेशन ना करें कि टीचर क्या कहेंगे कि पूरे साल से क्या किया, अब तक तुम्हें याद नहीं है। आप बेझिझक होकर जो आपके डाउट हैं वो अपने टीचर से आप कंसर्न करें। ठीक है, आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड है क्लास के अंदर बैठ के उससे डिस्कस करें, आपस में कंसर्न करें, आपस में एक दूसरे से समझें। आपको जो टॉपिक नहीं आता अपने फ्रेंड से समझें। ठीक है, आपके फ्रेंड को नहीं आता आप उसको समझाएं। तो इस तरीके से आप करके अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट करके आप नहीं चलेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो, अगर हमें उसको प्राप्त करना है तो टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, तो अपना ध्यान सिर्फ स्टडी पे रखें। 15 दिन के लिए भूल जाएं सब ये गपशप करना, खाली टाइम में आप टीवी देखना, सॉन्ग सुनना, इनको भूल जाएं। एग्ज़ाम के बाद आप यू कैन डू एनीथिंग, आप फ्री हो। ठीक है, जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तब आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी। कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम देने के बाद हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता और साथ वाली जो हमारी फ्रेंड है उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, तो हम क्या सोचते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेती, काश थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो मेरे भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ये काश शब्द को आप ना बोलना पड़े आपको, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ठीक है, और इसके लिए आप जो है मेहनत करें लगातार, तो आप ज़रूर इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आप किसी भी टाइम स्कूल में अपने टीचर से आप जाके समझें। टीचर कभी भी कोई मना नहीं करता आपको समझाने के लिए, आप उसे 2 बार 3 बार 10 बार समझें, वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको अपना जो है माइंड पॉजिटिव रखना है, अपना गोल निर्धारित करना है और टाइम टेबल बनाना है, और जो आपको टिपिकल सब्जेक्ट लगते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो आपको ईजी लगते हैं उसको आपको कम टाइम दे देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। तो अभ्यास, बार बार कोई चीज़ याद नहीं होती, इसको 1 बार 5 बार 10 बार याद करेंगे तो वो ज़रूर याद होगी। ठीक है, और भगवान ने हमें इतना अच्छा माइंड दिया है यूज़ करने के लिए, तो इसका यूज़ कीजिए। जो IAS बनते हैं, जो टॉप कर जाते हैं जो बच्चे, वो हमसे अलग तो नहीं, उनका माइंड भी हमारे जैसा ही होता है, सिर्फ एक नज़रिया होता है सोचने का, मेहनत करने का। आप भी उन जैसे बन सकते हैं, उनसे आगे जा सकते हैं। हो सकता है कल आप इस चेयर पे आप बैठे हों, ठीक है, अधिकारी बन के आप किसी चेयर पे आने वाले टाइम में आप बैठें, तो आपको प्राउड फील होगा कि उस टाइम पे अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे थे तो हम भी इतना आगे जा सकते हैं। इसलिए आप अच्छी तैयारी करें और डरें ना, बिल्कुल रिलैक्स रहें। एग्ज़ाम से घबराएं नहीं, रिलैक्स रहें। रिलैक्स होकर जितना स्टडी करेंगे उतने अच्छा आपके मार्क्स आएंगे।
तो आप जो है इन बातों पे अमल करना और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। बीच बीच में अगर कंटिन्यू आप पढ़ाई करते हैं तो अगर आपको स्ट्रेस हो भी जाता है तो बीच में आप कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कुछ भी हो सकता है जिससे आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाए। 5-10 मिनट बीच में आप निकाल लीजिए, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो इन बातों पे ध्यान दें और आशा करती हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अपने स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं आपके अच्छे एग्ज़ाम की कामना करती हूँ। पहले से ही जो है बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ सभी स्टूडेंट्स को और आशा करती हूँ सभी अच्छे मार्क्स से पास होंगे और अपने स्कूल का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।